अखिलेश के ऊपर हम लोग वोट डालते हैं और आज तक डालते रहे। बाहरी प्रत्याशी हो या लोकल हो, कोई भी आने दीजिए, उसी को डालेंगे। तो भरोसा नहीं रहेगा दारा सिंह चौहान पे, क्योंकि पब्लिक दिख चुकी है, 1.5 साल में भाग चुके हैं और एक बार न कई बार हो चुका है। तो भरोसा रखना अच्छा नहीं है। दारा सिंह को वोट देना मतलब खुद को धोखा देना, गारंटी नहीं है कब कहाँ भागेंगे। दारा सिंह को तो हम लोग देखा भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी से पूरा देश खुश नहीं है। हम क्या, हमारी क्या बोले सपा वाले हैं, समाजवादी पार्टी के वो ही वोट देंगे, कोई भी प्रत्याशी हो। हम मौजूद हैं घोसी विधानसभा क्षेत्र के जामडी यादव बस्ती में। घोसी विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है। ऐसे में हमारे साथ यादव मतदाता हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ रहेगा इस उपचुनाव को लेकर उनका विचार और क्या सोच रहे हैं वो इस उपचुनाव को लेकर। क्या नाम है आपका? जी, रामायण यादव। उपचुनाव हो रहा है 1.5 साल में ही। जी बिल्कुल। तो क्या सोच रहे हैं, क्या विचार है? अभी प्रत्याशी कन्फर्म नहीं है। अगर प्रत्याशी कन्फर्म होते हैं तो कुछ विचार रखेंगे हम लोग। अगर मान लीजिए सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी से आते हैं, जी बिल्कुल, तो क्या स्थिति रहेगी? कुछ हद तक ठीक रहेगी। अगर बीजेपी से दारा सिंह चौहान रहेंगे तो भरोसा नहीं रहेगा दारा सिंह चौहान पे, क्योंकि पब्लिक दिख चुकी है, 1.5 साल में भाग चुके हैं और एक बार न कई बार हो चुका है। तो भरोसा रखना अच्छा नहीं है। दारा सिंह को वोट देना मतलब खुद को धोखा देना, गारंटी नहीं है कब कहाँ भागेंगे। इसके पहले चुनाव में दिया था आप लोगों ने? जी बिल्कुल दिया था, बिल्कुल दिया था। तो क्यों दिया था, क्या वजह रही थी? विकास का मुद्दा था और उम्मीद थी सपा आएगी, लेकिन सपा नहीं आया फिलहाल, तो फिर भी ठीक है। क्या नाम है आपका? देवेंद्र यादव। उपचुनाव हो रहा है, यादव मतदाता का क्या मन है? मन है समाजवादी पार्टी को। क्या वजह है? क्या वजह है, विकास थोड़ा रुका हुआ है, थोड़ा होगा। समाजवादी पार्टी से किस उम्मीदवार को चाह रहे हैं कि लड़े, या कौन सा उम्मीदवार मजबूती से चुनाव लड़ सकता है? अब हैं सुधाकर सिंह हैं और कौन? आते हैं वो सुख दुख में आप लोगों के कभी? हाँ, लोकल हैं इसलिए थोड़ा आते जाते रहते हैं, करीबी हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? दीपक यादव। क्या सोच रहे हैं आप इस चुनाव को लेकर? चुनाव जब तक टिकट क्लियर नहीं होता है तब तक इस बारे में हम नहीं बता सकते, क्योंकि बाहरी नेता टिकट ले जाते हैं और चुनाव जीतने के बाद फिर दोबारा आते नहीं हैं। तो जब तक टिकट कंफर्म नहीं होता तब तक नहीं कुछ बोल सकते। तो क्या इस बार ये माना जाए कि जो यादव मतदाता हैं वो लोकल बाहरी के पक्ष में नहीं है, लोकल प्रत्याशी चाहते हैं? नहीं सर, बाहरी जो आते हैं जीत के एक बार चले जाते हैं, फिर दोबारा आते नहीं हैं वो विधानसभा में। तो इसलिए कोई लोकल नेता जिस पार्टी से टिकट ले, जो हम लोगों के सुख दुख में आए, उसको हम जिताएंगे। अगर समाजवादी पार्टी किसी लोकल नेता को टिकट नहीं देती है तो ऐसी स्थिति में? ऐसी स्थिति में फिर हम क्षेत्रीय नेता अपना ढूंढेंगे। किसी भी पार्टी का? किसी भी पार्टी का। क्या नाम है आपका? परशुराम यादव। जी, परशुराम यादव। उपचुनाव हो रहा है। हाँ जी। तो यादव मतदाता की अच्छी जो है संख्या है, लगभग 45,000 इस विधानसभा में। तो क्या मन बना रहे हैं इस बार आप लोग? हम लोग जो सुधाकर सिंह हैं उन्हीं को देंगे। लोकल जो भी हो, लोकल कोई पार्टी से रहेगा उसी को देंगे। उसके पीछे वजह? हाँ, वो वजह यही है, वो लड़का नहीं बताया कि आते हैं जाते हैं, कभी कोई आता भी नहीं है। दारा सिंह को तो हम लोग देखा भी नहीं। वोट लेकिन दे दिए थे? हाँ। सिर्फ समाजवादी पार्टी की वजह से? हाँ, जिए थे। हाँ, और फिर उसी वजह से देंगे। क्या नाम है आपका? राम शब्द यादव। किस तरह देख रहे हैं इस उपचुनाव को लेकर? इस उपचुनाव को यही देख रहे हैं कि जितने आ रहे हैं सब भाग रहे हैं, इधर से उधर, इधर से उधर। इसलिए हम लोग भाई अखिलेश को ताक रहे हैं, अखिलेश को ही वोट करेंगे, उनको पा करके करेंगे, चाहे कोई जात का प्रत्याशी आए। अखिलेश यादव के नाम पर ही वोट देंगे? हम अखिलेश को ही करेंगे, उनको समझ के करेंगे, चाहे कोई जात का प्रत्याशी उसको वोट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं है आप? भारतीय जनता पार्टी से पूरा देश खुश नहीं है। हम क्या, हमारी क्या। क्या नाम है आपका? उमाशंकर यादव। घोसी उपचुनाव हो रहा है, यादव बस्ती में मौजूद हैं आप, सभी लोग यादव मतदाता हैं। तो किस तरह से देख रहे हैं इस चुनाव को? क्या लगता है कौन सा उम्मीदवार अच्छे से लड़ सकता है और किसके बीच लड़ाई होने की संभावना है? देखिए, ये तो निर्णय लेना पार्टी हाईकमान का है और हम सब समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं और पूरी उम्मीद करेंगे कि भाई कोई अच्छा प्रत्याशी और क्षेत्रीय नेता हमारे विधानसभा में आए, जो पढ़ा लिखा हो, कर्मठ हो, कुछ क्षेत्र का विकास करे, जिससे
इस क्षेत्र की जनता का जो भी है, मान लीजिए जो उसकी मूलभूत ज़रूरतें हैं वो पूरी हों। हम इसी उम्मीद के साथ समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे और हम सब अखिलेश के कार्यों से काफ़ी प्रभावित हैं। उनके जो भी विकास कार्य हैं उनके कार्यकाल में हुए हैं, उससे सभी लोग संतुष्ट हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो। क्या नाम है आपका? राम सिंह यादव। क्या विचार आपका है इस उपचुनाव को लेकर? सपा वाले हैं, समाजवादी पार्टी को ही वोट देंगे, कोई भी प्रत्याशी हो। मतलब प्रत्याशी नहीं देखेंगे? नहीं, कोई भी जात हो, अखिलेश के ऊपर हम लोग वोट डालते हैं और आज तक डालते रहे। बाहरी प्रत्याशी हो या लोकल हो, कोई भी आने दीजिए, उसी को डालेंगे सपा में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम प्रवेश यादव है। राम प्रवेश जी, बताइए, आप युवा हैं और युवा होने के नाते युवाओं के ऊपर एक दायित्व भी रहता है मतदान करने को लेकर कि ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुना जाए जिससे डेवलपमेंट हो सके। तो क्या लगता है इस उपचुनाव में आपकी राय? देखिए, हमारी व्यक्तिगत राय यह है कि किसी भी पार्टी का हो, पढ़ा लिखा नेता होना चाहिए, पढ़ा लिखा उम्मीदवार होना चाहिए जो मतलब क्षेत्र में अपने विकास कार्य करे। किसको आप मान रहे हैं घोषित से मजबूत दावेदार? अभी तो उम्मीदवार की घोषित नहीं हुआ। अगर उम्मीदवार कोई घोषित हैं तो आप बताइए, आपके चैनल से जानना चाह रहे हैं कौन घोषित हुए हैं। क्या नाम है आपका? सारधा। क्या विचार है? ये जो कहें उसी पर हम अटल रहेंगे। अटल रहेंगे? हाँ, अच्छे उम्मीदवार को वोट करेंगे? ना ही हम बिल्कुल ना बचे, ये जहाँ देंगे तहाँ देंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? लक्ष्मीकांत यादव सर नाम मेरा। क्या सोच रहे हैं आप इस चुनाव को लेकर और क्या लग रहा है यादव मतदाता कहाँ जा रहे हैं? यादव मतदाता हमारे यहाँ के ज़्यादातर समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव द्वारा किए गए कार्यों का यहाँ पे अच्छा हम लोग को रिस्पांस मिला है। उनके द्वारा काम बोलता है, विकास कार्य बहुत तेज़ी से हुआ है इनकी सरकार में। और ऐसे यहाँ पे भी प्रत्याशी हों जो यहाँ पे समाजवादी पार्टी द्वारा अच्छे कार्य किए जाएं, हम लोग इसीलिए काम बोलता है, अखिलेश भैया के साथ सदैव रहते हैं, रहेंगे। क्या नाम है आपका? राजू प्रताप यादव। राजू जी, आप युवा हैं, उपचुनाव हो रहा, 1.5 साल में ही उपचुनाव हुआ है। इसके पहले 2019 में भी उपचुनाव हुआ था घोसी में। जी। तो क्या लग रहा है? यहाँ पे सपा ही जीतेगी उपचुनाव में। जो भी कैंडिडेट होगा, हम लोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय होगा, उसी को हम लोग जिताएंगे यहाँ से। इसके पहले तो उपचुनाव में सुधाकर सिंह चुनाव हार गए थे। नहीं, ठीक है, तो अभी 1500-1600 वोट से हारे थे, बहुत ज़्यादा वोट से थोड़ी हारे थे। हम लोग थे काउंटिंग में, बहुत ज़्यादा वोट से नहीं हारे थे। तो ये थे हमारे साथ घोसी विधानसभा क्षेत्र के यादव मतदाता, जिन्होंने यह बताया कि कैंडिडेट कोई भी हो, हम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को ही वोट करेंगे। हालांकि इनमें से कुछ का यह भी कहना था कि पिछले बार विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह को हमने वोट किया था, लेकिन वह बाहरी हैं और हम बाहरी प्रत्याशियों पर इस बार वोट नहीं करेंगे और लोकल प्रत्याशी को जिताएंगे। और सुधाकर सिंह को लेकर इनकी एक राय बन रही है और बाकी वही सारे लोगों का यह भी कहना है कि कैंडिडेट चाहे कुछ भी रहे, हम समाजवादी पार्टी की नीतियों और उसके विकास से संतुष्ट हैं और सपा को ही वोट करेंगे। तो कुल मिला के घोसी विधानसभा में हो रहे इस उपचुनाव में अगर अभी यादव मतदाताओं की बात करें, उनके मन की बात करें, तो वो समाजवादी पार्टी की तरफ ही झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। दुर्गा किंकर सिंह, घोसी, मऊ, यूपी तक।